हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और बहुत दिनों बाद आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। आई थिंक गुरपुरब का लास्ट व्लॉग मेरा गया है, तब से मैंने कोई भी व्लॉग नहीं शूट किया। रीज़न आपको मैं क्या बताऊँ, मतलब शेयर करने वाला मतलब दिल नहीं करता ऐसी चीज़ें शेयर करने की, बट मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। बच्चों शोर नहीं करो। और यहाँ दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं, और गौरवी के चल रहे हैं एग्ज़ाम। और इसकी यहाँ छुट्टी। बेटे कितने एग्ज़ाम रह गए हैं? 4 रह गए। और कितने हो गए हैं? 5 हो गए हैं, है ना? हाँ, इतने आई थिंक कितने हो गए। और रुद्रांश की तबीयत 2 दिन से ख़राब चल रही है, कोल्ड के कारण। मौसम चेंज हो रहा है और ठंड फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 4 हो गए। ओके फ्रेंड्स, बहुत ठंड बढ़ गई है, तो आज तो ज़्यादा ही लग रही है। मैंने ये पहन तो लिया कॉटन का नाइट वेयर टाइप। मतलब शाम से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के 7 बज रहे हैं और आपको मेरा फेस भी उतरा हुआ लग रहा होगा। रीज़न यही है कि पता नहीं ना, लाइफ में अच्छा होता होता ऐसे झटका सा लगता है कि समझ में नहीं आता मैं कैसे आपके साथ शेयर करूं, कैसे बताऊं। जैसे कि फेस्टिवल गए, गुरुपुरब वाला दिन भी अच्छा गया। उसके बाद ना हमारा इतना झगड़ा हो गया ना, मेरा हस्बैंड के साथ बहुत झगड़ा हो गया। कुछ बात झगड़े वाली थी नहीं, बात ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ ही गई। मतलब कभी कभी होता है ना चाहते हुए भी कोई कभी घर पे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि समझ में नहीं आती कि ये चीज़ होनी नहीं थी, ये कैसे हो गई। बस वही वाला सिस्टम था। आप समझ लो कि ना बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि मैंने फ़ोन दे के मारा। मेरा एक फ़ोन आपको मैं दिखाती हूँ। गौर भी मेरा फ़ोन देना दिखाना, पर बच्चा तो होगी फ्रेंड्स कि वो फ़ोन टूटा नहीं। मतलब इतना गुस्सा इतना हो गया था ना, मतलब कि बिना बात के झगड़ा हुआ ना, तो गुस्सा ज़्यादा आया कि कोई बात भी नहीं थी। और यहाँ पे देखिए स्क्रीन आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए आपको दिख रही है, ये फ़ोन ऐसे टूट गया। मैं आगे ऐसे कभी करती हूँ नहीं। बेटा 2 मिनट रुक जाओ, गौर भी दे दो बेटा पैन। ऐसे कभी हुआ नहीं है कि कभी मैंने कभी चीज़ें फेंकी हूँ, बट ना चीज़ें इतनी उलझ गई थी, मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या से क्या बन गया। बच्चे भी इतना रो रहे थे। अरे चुप हो जो, मैंने कहा दे देती हूँ। एक बार दे दे बेटा, पहले बात ओके जरूर। ये देखो पेन का निशान तूने न्यू सेट पे ही डाल लिया अपने, ये देख नी पे। ये सारी फ्रेंड्स ड्रेसेस खराब कर देती है। गौर भी बिल्कुल भी केयर नहीं करती है। तो बेटा मैं ना बात से अपने भटक जाती हूँ, तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करो अब कोई जना, ठीक है? तो मैंने बस इसीलिए ये व्लॉग बना के आपको बता रही हूँ कि क्यों मेरे व्लॉग नहीं आ रहे हैं। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मतलब अपनी कनेक्टिविटी मेरे से, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मतलब कि थोड़ा सा मुझे टाइम दें कि जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना, तो घर का माहौल इतना ख़राब हो जाता है, कुछ तबीयत भी ख़राब हो जाती है, स्ट्रेस लेवल हो जाता है। तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ें बिगड़ गई हैं, हालात बिगड़ गए हैं, इसलिए मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे। तो संभालना, पता है क्या, जब हम एक सेपरेट रह रहे होते हैं ना, तो जैसे अब आपको मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि मेरे मायके वाले भी नहीं आ रहे हैं। इतना टाइम हो गया है कि जैसे उन्होंने शादी करके ऐसे फेंक ही दिया हो। जब आगे पीछे कोई नहीं होता ना, तो फिर लड़कियों का यही हाल होता है। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जब कोई ऐसे, जैसे इन लॉज भी मेरे साथ नहीं रहते हैं, और मम्मी जो मायके वाले हैं वो भी काफ़ी दिन हो गए आए नहीं हैं, तो क्या ही बताऊँ आपको। बस यही चीज़ें हैं, इसलिए मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे। तो अब थोड़ा सा ठीक है, ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें अब बच्चों का देखना होता है कि अपनी लड़ाई से ऊपर अपने बच्चों को रखना होता है, बच्चों के लिए ही रहना होता है। पता नहीं ऐसे क्यों हो जाता है हमारी लाइफ में, या नेगेटिविटी लगा लो, या पता नहीं क्या सिस्टम है कि कुछ ना बात होते हुए भी इतना झगड़ा हमारा बढ़ गया था। तो बस यही था। तो जब भी थोड़ा सा मैं अच्छा फील करूँगी तो आपके साथ ज़रूर अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करूँगी।
तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए। पल के लिए तो ऐसे हो गया था कि मैं मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊँ, मतलब ऐसा हो गया था बिना बात का। और तो चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा ठीक है, ठीक करना ही पड़ेगा, ठीक नहीं भी हुआ तो करना तो पड़ेगा ही ना। बट मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि क्या मतलब बहुत सारी लकी लड़कियां हैं, बहुत सारी होती हैं जिनके मतलब मम्मी पापा एक शादी करने के बाद भी पूरा मतलब सारा कुछ देखते रहते हैं कि मेरी बेटी कैसे है, उनके घर आना जाना बना रहता है। और एक जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनको बुरा नहीं कहूँगी, उनकी भी मतलब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, होती ही हैं, क्योंकि भाई बहन हैं, सब है, परिवार है। बट फिर भी उनको पता तो लेना ही चाहिए। पर आप मानोगे, शादी के बाद मेरे पापा सिर्फ एक बार आए हैं, जब मैं इन लॉज के साथ रहती थी, बस एक बार ही मिलने आए हैं, वो भी जब मेरी गुड़िया हुई थी पहली, तब आए थे। और भाई भी एक बार आया है, तो उसके बाद कभी भी नहीं आए हैं। तो थोड़ा सा तो फ़र्ज़ बनता ही है, क्योंकि देखो माँ बाप की ज़रूरत हमेशा ही रहती है लड़की को, और कुछ नहीं तो एक सहारा रहता है, इमोशनल सपोर्ट रहता है कि कभी कभार आके मिल जाए, है ना। तो ऐसे होता है, तो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील होता है, क्योंकि जितना मर्जी ससुराल हो, ससुराल तो ससुराल ही रहता है, या प्रॉब्लम्स लगा लो फैमिली में चलती ही हैं। पर मुझे लगता है माँ बाप को शादी के बाद बिल्कुल ही ऐसे दूसरों के हवाले नहीं छोड़ देना चाहिए। आप खुद भी उनको अपना मतलब आते जाते रहना चाहिए, मतलब लड़की को एहसास दिलाने के लिए कि अभी भी उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कि उसके मम्मी पापा भाई जो भी है फैमिली है। तो फ्रेंड, यही आज का व्लॉग तो क्या, मुझे अपनी बात आप तक पहुंचानी थी, सो वो मैंने आप लोगों को कह दी। तो बस, तो प्लीज़ आप लोग मेरी फैमिली बनकर मुझे सपोर्ट करो। तो चलिए, मिलूँगी जब अच्छा लगेगा, कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपके साथ अच्छे ब्लॉग शेयर करूँ। बाय।